दे, खुद सा बना दे मुझे, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की सबको। और आज के दिन में मीट इंडिया की तरफ से मैं मिनिस्ट्री एम्पावरमेंट एक्सपेंशन टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ, खासकर मिस्टर पीटर लेन एंड मिसेस डॉर्थी लेन का, और सभी हमारे सीनियर्स का, जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे, यूथ आए हैं अलग अलग चर्चेस से, पास्टर्स हैं, मैं सभी का तहे दिल से यूथ की तरफ से स्वागत करती हूँ। और आज के सेमिनार में जो हम लोग दूसरे दिन में हैं, आज जीवन के वृक्ष के बारे में हम लोग सीखेंगे। और आज की मीटिंग की शुरुआत हम लोग प्रार्थना के साथ करेंगे। हमारे बीच में रेवरेंड एलिक रॉबर्ट हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी वो आज मीटिंग की शुरुआत के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंपे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान और दयालु प्रभु जी, हम आपकी जय जयकार करते हुए आपके पवित्र चरणों के पास हैं। हे पिता परमेश्वर, आप जो सारी सृष्टि के मालिक और हमारे बनाने वाले हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि इन दिनों में जबकि हम लोग महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और पिता परमेश्वर लोगों का मिलना जुलना बंद है, पिता परमेश्वर आपने हम सभी लोगों को एक अद्भुत छत्र छाया में रखा है कि हम लोग प्रभु जी इस प्यारे से माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, परमेश्वर के बारे में बातचीत कर सकते हैं, सीख सकते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे प्यारे मेहमान मिसेस लेन के लिए, हम मिस्टर पीटर के लिए और जितने और न्यूज की पूरी टीम के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु डॉक्टर रॉबिन आमोस के लिए, हमारी बेटी जैसिका आमोस के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सिस्टर नीलोफर के लिए, और जितनी भी हमारे यहाँ लीडर्स हैं और पादरी साहब लोग हैं, सब पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु जी। ये सेमिनार जवान बच्चों के लिए चलाया जाता है, उनकी सारी क्लासेस अच्छी रहें, पवित्र आत्मा हम सबों का शिक्षक हो, और जितने भी बच्चे सीखते हैं वो उसको और बढ़ाते जाएं और उसको कई गुना आगे करें, ताकि पिता परमेश्वर ये मुहिम जो है, ये आंदोलन जो है, निरंतर आगे बढ़ता जाए। हे पिता परमेश्वर, हमारी विशेष विनती है, जो वक्ता है पिता परमेश्वर उनको आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमारी विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, उनके मुंह से होकर आप बोलिए, आपका वचन लोगों के अंदर तक जाए, और प्रभु जी लोग स्पेशली जवान, हमारे जवान इन दिनों में फिसलन और भटकाव की तरफ नहीं, परंतु प्रभु आपके मार्ग, आपके रास्ते पर चले जाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ऐसे लोगों के लिए जो विदेशों से शामिल होते हैं, प्रभु उनके अंदर भारत के लिए प्यार है, भारत के भटकते हुए लोगों के लिए तड़प है। प्रभु जी हमारी विनती है ऐसे लोगों के जीवन को आप बहुत आशीषित करें, ये प्रभु जी कई गुना पूरे विश्व में लोगों के लिए आशीष का कारण बने। ये सचमुच प्रभु जी हम सबों के लिए एक आशीष के रूप में यहाँ पर हैं। इनके द्वारा जो शिक्षाएं दी जाती हैं यीशु मसीह, उस पर आपकी आशीष हो। मोहर लगाइए पवित्र आत्मा, ताकि ये बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें ताकि वो ना भटके। तो प्रभु जी आप अपनी मोहर लगा दीजिए ताकि ये बच्चे जिंदगी से याद रखें और अपने मसीह के पीछे चलें और अपने मसीह को ही अपना उद्धारकर्ता मानकर उसके रास्ते से कभी ना भटकें। पूरी मीटिंग में, सभा में आपकी आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। टेक्निकल जितना भी है प्रभु, नेट है और लाइट वगैरह है, सबको प्रभु आपके पवित्र नियंत्रण में छोड़ते हैं, ताकि पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, बल्कि ये लीडर्स हमारे जो हैं छोटे छोटे, ये आगे बढ़ के प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने चर्चेस का नाम, अपने बुजुर्गों का नाम रोशन, और सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह का झंडा लेकर चल सकें। प्रभु जी इन बच्चों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा एक बड़ी क्रांति आए पिता परमेश्वर, ये हमारी विनती और प्रार्थना। सभा पर आपकी आशीष चाहते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी महिमा और जय जयकार करते हैं। प्रभु आपका राज फैले इसी
कामना के साथ ये दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। आगे के हम सेमिनार में आगे के भाग में चलेंगे और हम कल जो हम लोगों ने सीखा उसके बारे में रिकॉल करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है, और आगे की शिक्षा के लिए मैं हमारी मीट की डायरेक्टर मिस जेसिका रॉबिनोमोस को समय दूंगी ताकि वो सारा आगे का भाग को लीड करें और साथ में वो ट्रांसलेशन भी करेंगे, और सारे भाग को मैं उनके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद सिस्टर नीलोफर, आप सबको जय मसीह की। और बहुत आनंद होता है फिर से आप सबको देखकर। जितने नए जन जुड़े हैं हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। आज आपका पहला दिन है, आप पहली बार यहाँ पर जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो सेशन यहाँ पर लिया जाएगा आप उससे आशीष पाएं। जैसा कि सिस्टर नीलोफर ने बताया कि ये इस यूथ सेमिनार का दूसरा दिन है और कल जितने लोग सम्मिलित थे उनको याद होगा कि हमने चेलेपन और चेलेपन की 6 मुख्य विशेषताएं के बारे में बात की थी। साथ ही साथ सेशन के दौरान जितने भी प्रश्न दिए गए थे उनका जवाब ब्रेकआउट रूम में दिया गया, और ब्रेकआउट रूम में न केवल आपको मदद किया गया कि आप स्वयं जवाबों को दें, पर उसके बाद व्यक्तिगत मनन के लिए 10 प्रश्नों का उत्तर भी हमने आपसे मांगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने व्यक्तिगत तौर से उन 10 सवालों के जवाब अपने लिए लिखे हैं, और यदि नहीं लिखे तो ग्रुप में वो सवाल अभी भी उपस्थित हैं, आप उन सवालों का जवाब दे सकते हैं। कल हमने सीखा कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति जब चेला बनता है तो वो ना केवल परमेश्वर के साथ के रिश्ते पर अपना ध्यान दे, पर साथ ही साथ कैसे उसका समाज के साथ का रिश्ता है उस पर भी ध्यान दे। आज ऐसे ही एक और विषय पर जो कि चेलेपन के लिए जरूरी है, जिसका नाम है हमारे जीवन का वृक्ष, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और आज के सेशन को बहुत ही गंभीरता के साथ सुनिएगा, क्योंकि आज का सेशन आपकी मदद करेगा अपने जीवन में और अधिक क्षमा और अधिक प्रार्थना और अपने बचपन संबंधित जो भी हमारे जीवन में शिकवे या फिर गलतफहमियां हैं उनको दूर करने के लिए आज का ये सेशन बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज हमारे मुख्य स्पीकर को, मिसेस डोरथी लेन को। सो आई वाज जस्ट रिकॉलिंग व्हाटएवर वी डिड यस्टरडे, and as a team of Meet India, we once again welcome you, Sister Dorothy. You have been a blessing for us, and today's session will be completely under your guidance. Okay, thank you, Sister Jessica, and it's lovely to be with you today, and thank you for your prayers. I need them. I can't see you all. I'd be very nervous if I could, but I'm really looking forward to this session. और कल के सेशन के लिए और जितनी भी प्रार्थना की गई उसके लिए सिस्टर डोरथी धन्यवाद दे रहे हैं, और साथ साथ कह रहे हैं कि आप में से जितने जन यहाँ पर उपस्थित हैं आज वो आपको जय मसीह की कह रहे हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत आशीष से भरा हो। Right. Okay. In this session, we're going to be looking at the tree of life, and I think we have a PowerPoint with the tree on it that you can see. तो आज हम जिस प्रेजेंटेशन के बारे में देखने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा वो जीवन के वृक्ष के बारे में है, तो बहन सरांशा आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। And we're looking at the tree to see how things that have happened in our past, in our families, in maybe school or in other areas of our life have really affected us and affect the growth of the tree of our life, and how that is so important for discipleship and ministry if we can have those sort of things dealt with. और आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार हमारे जीवन में जो हमारा इतिहास रहा है, जो बचपन से आज तक की सभी घटनाएं रही हैं, हमारे जीवन में हमारे जितने भी प्रियजन हैं, आखिर उन सब का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और आखिर जब हम अपना जो भी हमने बीते दिनों में अपने पुराने जीवन में किया वो सब कैसे हमारे आज को ना केवल प्रभाव करता है पर हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक नींव करके तैयार करता है, उस चीज के बारे में हम देखेंगे। Now you'll see on the tree it's got roots, and it's not very clear the roots because I had to draw them in, but it's got roots and it's got a trunk and it's got branches and it's got leaves. और यदि इस पेड़ की तरफ हम ध्यान से देखें
तो इस पेड़ में नीचे जड़ें हैं, जिससे सरांशा आप लेजर से उसको दिखा सकते हैं। नीचे की तरफ जड़ें हैं और ना केवल मिट्टी के अंदर जो जड़ें हैं वो दिखाया गया है, पर उसके अलावा जो पेड़ का मजबूत तना है वो भी आपके सामने है और पेड़ की कुछ अलग अलग डालियां हैं, साथ साथ में पेड़ पर सबसे ऊपर पत्ते हैं। Now I'll be explaining in a few moments what each of those things mean, but in the meantime we'll go to the next slide. और हम इसके बारे में देखेंगे कि आखिर ये जो जड़ें हैं, ये जो तना है, ये जो अलग अलग डालियां हैं, पत्ते हैं, इनका महत्व क्या है। पर इससे पहले हम उसके बारे में और गहरा अध्ययन करें, हम अगले स्लाइड में चलेंगे। Okay. Now it says every family has, every family root or every root in our family, there are problems and they usually occur in families. Families are not perfect. और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पहले पॉइंट में लिखा गया है कि हर परिवार का एक इतिहास होता है, कुछ हमारी मूलभूत बुनियादें जड़ें होती हैं और सारे परिवार 100% स्थिर नहीं होते। सब परिवारों में कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, सब परिवारों में कुछ ना कुछ तंगियां जरूर होती हैं। And I'm sure even in Jesus' family, there were problems. We know from the beginning, Mary's pregnancy was a problem because she was unmarried. Joseph was concerned about her. Maybe the brothers and other sisters, I presume there were sisters in the family, had concerns about where did Jesus come from? और यीशु मसीह के परिवार में भी हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि यीशु मसीह का परिवार भी एक ऐसा नहीं था कि उन परिवारों में कोई परेशानियां ही नहीं थी। जब माता मरियम गर्भवती हुई, उस समय भी समाज में सबके सामने इस चीज को स्वीकार करना, समाज का इस चीज को ग्रहण करना, वो एक परेशानी थी। यीशु मसीह के भाई, यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के परिवार में भी परेशानियां थी। And then we have the disciples. They had, some of them had come from the hard life of being a fisherman, Peter, James, and Andrew, and John. Peter, Andrew, James, and John had. And there are others who were tax collectors. It can't have been easy for them in those lives. And it probably was very rough and not a very happy situation sometimes. और उदाहरण दिया जा रहा है सभी चेलों का और उनके परिवारों का भी। चेले के जीवन भी ऐसा नहीं था कि कोई समस्या ही नहीं थी, चाहे वो मत्ती हो, वो कर लेने वाला था, या फिर अगर हम देखें कितने सारे चेले ऐसे थे जो कि उनके अंदर गुस्से की समस्याएं, या फिर ऐसे भी चेले थे जिनको अपने परिवारों से काफी विरोध मिल रहा था। Tell me, Jessica, has the movie The Chosen come to India at all? The movie? The Chosen. It's about the life of Jesus. Yes. All right. Would people have seen that? No. No. Majority of them, no. Yes. Okay. I believe that it does have Hindi subtitles, but anyway, it shows in this movie, it shows the very real life. Well, we don't know if it's actually the way it was, but it's very plausible that this was the way their life was. They had difficulties. They had difficulties in their relationships with each other. This is the disciples I'm talking about. So there were problems for the disciples. और यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है एक ऐसी मूवी का, द चोजन करके। आप में से बहुत जनों ने उस मूवी को देखा होगा, और उस मूवी में कुछ इस प्रकार दिखाया जाता है कि हर व्यक्ति का परिवार जो है वो परफेक्ट या फिर बिल्कुल स्थिर नहीं होता, परेशानियां होती हैं। उसमें चेलों के जीवन के बारे में भी दिखाया गया है कि कैसे विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए वो मजबूत बने। And Jesus didn't just choose 12 men or 11 and one problem man because they were already prepared. They had no issues in their lives. They came just as they were, and they had many lessons to learn. और हम ऐसा सोचते होंगे कि शायद यीशु मसीह ने जिन्हें चुना वो सब बिल्कुल स्थिर थे, उन सब के जीवन में कोई परेशानी नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह ने जिन्हें चुना वो साधारण मनुष्य थे, जिनकी अपनी समस्याएं थी, जिनकी अपनी परेशानियां थी, पर यीशु मसीह ने उन्हें चुना कि वो उन्हें मजबूत करें और यीशु मसीह के द्वारा वो जन उस अनंत जीवन को पाए। And they had
3 years of training. Maybe they had to get a lot of rough edges knocked off, and they had to sort out their hurts. They had to sort out their relationships with each other. I'm sure it was not easy. और काफी जगह ऐसा भी हुआ होगा कि ये जो अलग अलग जो धारणाएं थी उनके बीच में परेशानियां और जो 3 साल का प्रशिक्षण था उसमें भी विचारों का आपस में भिड़ंत होना, ये पूरा सफर मुश्किल जरूर रहा होगा, लेकिन इसके द्वारा ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह ने कभी भी इन्हें छोड़ा। And I'm sure it's similar in our lives. You know, God wonderfully puts us in places sometimes where we have to learn hard lessons, and it's not always easy. और हमारे जीवन में अगर हम बचपन से आज तक का मूल्यांकन करें, हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें हमने आसानी से नहीं सीखी होंगी। शायद हमें मुश्किल तरीके से काफी चीजों को सीखना पड़ा होगा। Is there anything further down on that particular slide, or is it on the next one about the tax collectors? अगला स्लाइड कर सकते हैं सरांशा बहन। Oh, there it is. Okay. There were tax collectors too, and these men were hated. And actually, Matthew was one of them that Jesus chose to be his disciple. They must have had a lot of issues to work through in their lives because people hated them so much. अब हम जानते हैं कि मत्ती जो था वो एक कर लेने वाला व्यक्ति था। अब मत्ती को सब लोगों के सामने जब स्वीकारने की बारी आई होगी, समाज ने मत्ती को नहीं स्वीकार किया होगा। उसके लिए हर रोज मानो एक द्वंद्व, एक परेशानी का समस्याओं का सामना करते हुए उसे हर दिन बढ़ना होता होगा, क्योंकि वो पहले ऐसा जीवन जीता था जहां पर लोग उसे देखकर प्रिय नहीं जानते थे। An interesting thing, we're talking about our lives being like trees. Zacchaeus climbed a tree so that he could see Jesus. So a tree was very important for Zacchaeus. और अगर वृक्ष का उदाहरण लिया जाए तो हम सब जानते हैं कि जक्कई को भी पेड़ चढ़ना पड़ा, क्योंकि वो कद में छोटा था। उसके लिए भी आसान नहीं था कि वो यीशु मसीह को देखे, पर उसने उस पेड़ के इस्तेमाल से चढ़कर यीशु मसीह को देखने की इच्छा जताई। And then there were women who followed Jesus, and one of them was a woman who came to him and washed his feet with her hair. And she had been a prostitute. She had been not a very nice lady. And so she would have had a lot of issues to deal with. और हम एक ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में देखते हैं जिसने यीशु मसीह के पांव को अपने बालों से धोया। उसके लिए भी आसान नहीं रहा होगा अपने जीवन को समाज में व्यतीत करना। And there's a verse, is it on the next slide? I don't know. That says in Song of Solomon, chapter 2, verse 15. Yes, oh, it's in the middle of that slide. The little foxes that spoil the vines. This is sometimes one of the little foxes that gets in, nagging away at our relationships, causing disharmony, and there's no unity, and we have problems sometimes getting on with other people, and it's because of the roots often of our lives. और कई बार हम देखते हैं, जैसा कि श्रेष्ठ गीत में लिखा गया है, कि छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को खराब करती हैं। कई बार हमारा दूसरों के साथ का रिश्ता हो, या फिर पारिवारिक संबंध हो, या फिर नए रिश्तों की स्थापना हो, हम में से बहुत जन बहुत सी चीजों में चूक करते हैं और साथ साथ में बहुत से पुराने जख्म को लेकर आगे बढ़ते हैं। पता है, ये वही जड़ें हैं जो हमारे इतिहास में, हमारे बचपन में हमारे साथ हुई घटनाएं हो सकता है, या फिर ऐसे कार्य हो सकते हैं, उनके द्वारा नए लोगों के साथ रिश्ता स्थापित करने में सच में परेशानी का सामना करना पड़ता है। And I missed out on that verse in Matthew 10:14 to 15. Do you want to read that? Does somebody have it? They could read that out. मत्ती 10 उसका 14 और 15 में कुछ इस प्रकार लिखा है, हम सब देख सकते हैं। मत्ती 10 उसका 14 और 15, वहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है कि जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातों को ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ लो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा की देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। So here we have the disciples having to deal with some difficult situations when people do not accept them, when their message is not accepted, they're not welcomed into people's homes, and they have to turn and go away from that situation. And if they were not
if they had issues themselves in how they dealt with things, they could be very angry and very unloving to those people. So we need those issues dealt with in dealing even with the difficult situations. और यहाँ पर मत्ती उसके 10वें अध्याय में हम लोग देखते हैं 14 और 15 वचन में कैसे यीशु मसीह जो है वो 12 प्रेरितों को उनके सेवा कार्य को समझा रहे हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि चेलों के जीवन में भी ऐसी समस्याएं आई जहां पर उनको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा, और ऐसे समय के लिए भी परमेश्वर जो है वो तैयार करते हैं अपने सभी चेलों को। Right. And in Matthew chapter 10 verse 1, we are told Jesus gave them authority. So they had his authority. They didn't have to act on their own, out of their own hurts and their own insufficiency. They acted on his authority. और यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती उसके 10वें अध्याय और पहले वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह ने अपने सभी चेलों को अधिकार और शक्ति दिया। अब यहाँ पर ना केवल चेलों को यीशु मसीह ने आत्मनिर्भर होने का अवसर दिया, पर साथ ही साथ चुनने का मौका दिया कि ये जो चेले हैं क्या वो चाहते हैं कि वो सिर्फ अपने दुखों पर अपने दृष्टिकोण को रखें या उस बड़े दृष्टिकोण को रखकर वो जो शक्ति और अधिकार दिया गया है उसको सफलतापूर्वक लागू करें। So what are those past things that might have rooted in our lives that cause problems in ministry? आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जो बीते दिनों में हुई होगी, ऐसी चीजें जिन्होंने हमारे जीवन में जख्म कर दिया है और उसके चलते हम अपनी सेवा में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे। हम हर जगह जाते तो हैं पर हम ठोकर खाए हुए व्यक्तियों की तरह अपने जीवन को महसूस करते हैं। It could be because we've been rejected and not loved, or it could be that we've been hurt by things people have said to us, or feeling worthless and not able to function because of that. All of these things can affect our ministry if we don't deal with these things. और शायद वो बीते दिनों में या फिर बचपन से लेकर आज तक कितने लोगों ने हमें धिक्कारा, कितने लोगों ने हमारी उस कीमत को नहीं जाना, कितने लोगों ने हमारे से प्रेम नहीं किया, कितने लोगों ने हमें तिरस्कृत किया, कितने लोगों ने हमें तंग किया, परेशान किया। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आज भी अगर हमारे अंदर है, यदि कहीं ना कहीं दिल का कोई कोने में ये सब शिकायतें, ये सब इतिहास में हुई चीजें अगर हमारे जीवन में है, हमारे सेवकाई के जीवन पर वो प्रभाव डालती हैं। So these things then become like little foxes that get into the vines and spoil it so that it's no good and it doesn't bear any fruit. और ये जो सारे छोटे छोटे दुख, छोटी छोटी घटनाएं, हादसे और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो छोटी लोमड़ियों की तरह हमारे जीवन में हमेशा रहती हैं, जो सेवकाई रूपी दाग की बारी को खत्म कर देती हैं। All right, we'll go on to the next one. If it's the tree of the godly man, we might jump over it. Next slide कर सकते हैं सरांशा? All right, no, that wasn't supposed to come up. Okay, can you go on? Next slide. All right, and the tree of the godly man, and we'll talk more about this later, but in Psalm chapter 1, it gives us the picture of a godly man being like a tree that's planted by the rivers of water. और हम लोग देखते हैं कि कैसे धर्मी व्यक्ति का जो जीवन का वृक्ष है वो कैसा होना चाहिए। भजन संहिता उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 3 वचन में ये लिखा गया है कि कैसे एक धर्मी व्यक्ति एक वृक्ष के समान होता है, एक जलपाई के समान होता है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया जाता है। So it's got roots going down into the water, and it's got the trunk, strong trunk coming up, and the branches going out, and lots of leaves and bearing lots of fruit. और वहां पर हम देखते हैं कि एक पेड़ जो है उसमें जड़ होता है जो कि मिट्टी के अंदर गहराई में होता है, पेड़ के तना होता है, शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं और साथ साथ में पेड़ में फल भी होते हैं। And in John, chapter 15, verse 5, we are told
to be effective disciples, or if we are effective disciples, we will produce much fruit. John 15 verse 5. और हम लोग यूहन्ना उसका 15 अध्याय में सच्ची दाखलता के बारे में देखते हैं। 15 अध्याय 5वें और 8वें वचन में एक सच्चा चेला वो व्यक्ति है जो बहुत से फलों को लाता है। So we all want to be like that, don't we? Have lots of branches and leaves and fruit and lots of fruit. Because हम में से go on. हम में से हर एक जन ये चाहते हैं कि हमारी भी बहुत सारे उपलब्धियां हो, बहुत सारी सफलताएं हो, पत्ते, हरे हरे फल। हम भी चाहते हैं कि हम में से हर एक जन फलवंत हो। Okay, and then it tells us in John 15 verse 6 that if the branches are useless, they will be thrown away because they don't bring glory to God. और यूहन्ना उसके 15 अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है, यदि डालियां मुझ में बनी नहीं रहती और बहुत सा फल नहीं लाती तो मैं उन्हें काट डालूंगा और फेंक दूंगा। All right, so going back to our tree then, in next slide. What we're going to do is, and you can go back and look at that picture of the tree if you want. I want everybody, I hope they've got a piece of paper and a pencil, like I asked yesterday. I want them to draw a tree with the ground and the roots going down and the trunk and the branches and the leaves. So give them a minute or two and they can just draw that tree. Okay, can they do that? और अभी आप सबके पास ये समय होगा कि आप सब जल्दी से कॉपी पेन को लें और उस कॉपी पेन में आप एक ऐसे पेड़ को बनाएं जिसमें की जड़ें हैं, जिसमें की एक तना है, शाखाएं हैं, पत्ते हैं। सब लोग इस काम को कर सकते हैं। सरांशा पेन आप फर्स्ट स्लाइड दिखा सकते हैं। पहला जो स्लाइड है, सब लोग इस काम को करेंगे कॉपी पेन लेकर। जो आपके सामने एक पेड़ का ऐसा एक पेड़ आप बना सकते हैं। It doesn't have to be the same as mine. They can be a bit more creative. आप इसमें और भी रचनात्मक हो सकते हैं, जैसे अभी बहन मृदुला अपने स्क्रीन में दिखा रहे हैं। बहन मृदुला आप दिखा सकते हैं दोबारा। आप रचनात्मक हो सकते हैं और अलग अलग तरीके से उसको बना सकते हैं। थोड़ा पास लाइए। जी 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर। बोला है उसका ऑनलाइन मंगा दो। 100% बता गया, यहाँ तो ऑर्डर नहीं हो रहा है। कोशिश कर सकते हैं कि अपना माइक बंद रखें और कॉपी पेन से आप लोग अपने काम को करें। आपके सामने ये रखा गया है एक चित्र। आप ऐसा पेड़ बना सकते हैं या फिर जैसा भी आपको सही समझ आता है आप वैसा बना सकते हैं। Make it fairly large, not too small. और ज्यादा छोटा मत बनाइएगा क्योंकि हमें उसी में कार्य करना है, तो ज्यादा छोटा मत बनाइएगा। एक पूरे पन्ने पे आप कोशिश कर सकते हैं इस वृक्ष को बनाने का। मैं उम्मीद कर रही हूँ जिनका कैमरा बंद है आप भी बना रहे हैं। अंगूठा दिखा सकते हैं अगर आप लोग बना रहे हैं तो अंगूठा दिखा सकते हैं ऑनलाइन। वेरी गुड। Okay. How are they going with that? Yes, they are making the tree। आपको आधे मिनट और का समय मिलेगा। आप उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आप जल्दी से बना सकते हैं जैसा भी पेड़ आपको समझ आए, लेकिन ऐसा पेड़ बनाइएगा जिसमें जड़ें हो, जिसमें तना हो, जिसमें शाखाएं हो और जिसमें पत्ते हो। यदि सबने बना लिया है तो वो अंगूठा दिखा सकते हैं। Just give me an idea when you think they might have finished. Sure. I'm just asking them to show thumbs up so that whenever they are done, they can just give a thumbs up. बहुत अच्छा, कुछ लोग अपनी स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं। Oh, बहुत अच्छा, very good. Very good. अच्छा। वेरी गुड। सिस्टर मृदुला ने तो उसको कलर भी कर दिया, बहुत अच्छा। सिस्टर मृदुला इवन कलर्ड इट फॉर अस। इसको थोड़ा बड़ा बना सकते हैं बड़े पन्ने में और जड़ें भी बना दीजिएगा। ओके। और बाकी जन भी
अगर बना रहे हैं तो वेरी गुड. All right. Yes, they are Shall we almost proceed? done, so we can continue. Everyone ready to go on, do you think? Okay, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो जिनका पेड़ नहीं बना है थोड़ा जल्दी करें, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. All right. So we'll go back to, yes, we've drawn the tree with roots, trunk, stems, or trunk and the stem is the same thing, and branches and leaves. Okay. So each of those things represents something in your life. अब आपने ये जो पेड़ बनाया है जिसमें कि आपने जड़ें, तना, शाखाएं, पत्ती और अलग अलग चीजें बनाई हैं, ये सब चीजें किसी ना किसी चीज को दर्शाती हैं, हमारे जीवन के किसी ना किसी हिस्से को वो दर्शाती हैं. All right. And the next slide tell us about the roots. Okay. So the roots are really showing about our past life, things to do with our family and people in our early years and development of life. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पेड़ की जड़ें हैं, हम अभी सबसे पहले जड़ों की बात करेंगे. पेड़ की जो जड़ें हैं वो हमारे अतीत को दर्शाती हैं, परिवार और लोग और वो घटनाएं जिनमें हमारे शुरुआती विकास पर प्रभाव पड़ा. साथ ही साथ ये वो जड़ें हैं जो कि बहुत गहरी भी हो सकती है हमारी उम्र पर निर्भर करके. जो लोग 20 साल के हैं उनकी जड़ें अभी उगी रही हैं, जो 50 साल के हैं उनकी गहरी गहरी जड़ें होंगी. पर ये जो जड़ें हैं ये हमारे इतिहास को दर्शाती हैं. Now in the drawing they can make some of the roots to be fat, meaning that was a very strong point in their life, or they can be very thin, meaning it was very weak. और हम लोग देख सकते हैं कि जब आप इसको बना रहे हैं, कुछ जड़ों को आप मोटा रख सकते हैं, जो मोटी जड़ें हैं उसका अर्थ है ताकत. कुछ जड़ों को आप पतला रख सकते हैं जो कि कमजोर जड़ें हैं, ठीक. कुछ जड़ों को छोटा और कुछ जड़ों को लंबा. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन को जूम करके पढ़ भी सकते हैं. There are many things that happen during that time of childhood. Sometimes we forget them even, and they are buried deep down inside, but they do affect our lives. और यहाँ पर हम देखते हैं ये जड़ें जैसी भी हों, ये हमारे जीवन को प्रभाव डालती हैं. Now in my life, I had a very, I suppose you'd call it a weak root with my relationship with my father, because he rejected me when I was young and didn't show me love or care or concern in any way. So that would have been a very weak, thin root in my tree. और जब हम बात करते हैं जड़ों की, तो सिस्टर डॉरथी अपना उदाहरण दे रहे हैं कि उनका जो रिश्ता उनके पिता के साथ था, वो रिश्ता काफी कमजोर था, क्योंकि जब सिस्टर डॉरथी पैदा हुए थे उस समय ही उनके पिता ने उनको तिरस्कृत कर दिया था. उनके पिता ने नहीं चाहा कि उनके यहाँ पर कोई लड़की हो. So it meant that my tree was weak and didn't develop as it should in some of those very important areas where a father needs to show love to their child for them to grow in the sense of who they are. और जब एक बच्चे के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत होती है पिता के प्रेम की, उस प्रेम में बहुत कमियां पाई गई, और इसलिए एक जो बढ़ते समय एक बहुत ही कमजोर रिश्ता, कमजोर जड़ इनके और इनके पिता के बीच में थी, क्योंकि जब सबसे ज्यादा पिता का प्रेम चाहिए था तो इनके पिता इनके लिए उपलब्ध नहीं थे और इनको स्वीकार नहीं कर रहे थे. So I'm sure everyone can think of things from that early time of their childhood in their family that affected them as they grew up. आप सबके जीवन में कोई ना कोई बचपन की ऐसी घटना रही होगी जहां पर आप अपने किसी परिवार के सदस्य द्वारा आपको ठोकर लगी, या फिर किसी ने आपको तिरस्कृत किया, किसी ने आपको अपनाया नहीं, और वो समय कहीं ना कहीं आज भी आपके जीवन में एक जड़ की तरह मौजूद है. Okay, we'll go down to the next one, which is the trunk of the tree. And this, sorry, go on. अभी हमने देखा था जड़ों के बारे में कि जड़ें कैसे दिखाती हैं कि हमारे इतिहास में यदि कुछ ऐसे अच्छे सुनहरे अवसर थे तो उनकी मोटी जड़ें हम उसको दिखा सकते हैं. पतली जड़ें वो हैं जहाँ पर रिश्ते कमजोर थे,
छोटी जड़ें वो थी जहाँ पर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया, और लंबी जड़ें वो हैं जो आज तक हमारे जीवन में लोग बने हुए हैं और उनका प्रभाव हमारे जीवन में है। अब हम देखेंगे तने के बारे में, पेड़ के तने के बारे में। So this is very much the structure of your life. Everything hinges around the trunk of the tree, and it's very important to who you are, whether it's your work or your job or your marriage or your ministry or whatever it is. That's a very central part of your life. अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे इस पेड़ का जो तना है, ये तना आखिर क्या है? ये नौकरी, काम, हमारी शादी या फिर बाल बच्चे, हमारे जीवन में आज जो कुछ भी हो रहा है, ये इस पेड़ का सबसे केंद्र बिंदु है। आज हम जो कुछ भी हैं, वर्तमान में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है और हमारे जीवन के साथ सारे जुड़े हुए काम, ये पेड़ का तना है। Okay. And then we have the leaves. The next अब इसके one बाद down. तीसरे नंबर पर हम देखते हैं, हमें दिखती है पत्तियां। Right, these can be many things, information that we're taught maybe at university or college or school, ideas that come in and that shape our life and become very important to us. अब जैसे हम जानते हैं कि एक पेड़ में पत्तों के द्वारा ही जो सूरज की रोशनी है वो खिंचती है, और यही पत्तों के द्वारा जो सूरज की रोशनी और अन्य चीजें मिलती हैं वो, और साथ साथ में जड़ इस तने को मजबूत करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पत्ती का अर्थ है हर प्रकार की वो सोचना, विचारधाराएं, विचारों का स्रोत, और वो सब जगहें जहाँ पर हम अपने ज्ञान को निर्भर करते हैं, जहाँ से भी हम अपने जीवन में सूचनाओं को आने देते हैं, वो सब चीजें हमारे जीवन को प्रभाव देती हैं, और वो सारी सूचना के स्रोत पत्तों का काम करते हैं। And for young people, this can be a time of change when they are getting all these sources of information coming at them which really challenge the things maybe their parents were telling them or what they've been taught in the church by their pastor. So it can be not a good time sometimes. और ये वही जवानी का समय है जब हमारे जितने भी जवान भाई बहन हैं, अलग अलग जगहों से वो सूचना को लेना शुरू करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे जितने भी जवान हैं, शायद उन्होंने कुछ ऐसी सूचना सुनी हो जो कि बचपन से आज तक सारे सिद्धांतों के विपरीत हो, बचपन से आज तक जो भी बातें सीखी गई उसका खुलासा इस उम्र में सूचनाओं के द्वारा हो। बहुत सारी चीजें जो बचपन से आज तक हमने सीखी हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है उन सारी सूचनाओं के स्रोतों का जिन पर हम अपने ज्ञान को निर्भर करते हैं। And I can remember for us when our son was going to university and he was getting lots of information that was so different from what we had taught him or what he heard at church, and he started to change his ideas, and that really led him down a wrong path. Thankfully later he came back to see what was right, but it was a very sad time for us. और सिस्टर डोरथी इस चीज को बता रही हैं कि जब उनका बेटा विश्वविद्यालय में गया, विश्वविद्यालय में बहुत सारे दोस्त बने, बहुत सारे सूचना के स्रोत मिले, और ऐसा भी हुआ कि वो नए नए सूचना के स्रोत, नए नए जो विचारधाराएं हैं, उन सब के चलते इनका जो बेटा है वो गलत दिशा पर अग्रसर हो गया, गलत दिशा पर चला गया। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि समय रहते ही कुछ समय बाद उनका बेटा वापस सही रास्ते पर आ गया, जो बाइबल के सिद्धांत है उसमें वापस आ गया। पर वो समय जब उनका बेटा भटका था, वो सच में एक दुख का समय था। And then we come to the branches, and these represent our hopes. This is where we get into the things we really want to see happen in our life. और अगली चीज जो हम देखते हैं वो है अलग अलग शाखाएं। अब ये शाखाएं किस चीज का प्रतीक है? शाखाएं दिखाती हैं हमारे भविष्य के प्रति एक आशा को। मान लीजिए जैसे जो युवा हैं या अन्य सेवक हैं, उस समय में वो क्या करते हैं? क्या वो सेवकाइयों पर ध्यान दे रहे हैं? शिक्षा के प्रति उनका समर्पण कैसा है? ये वो समय है जब हम अलग अलग जगहों पर जाकर खोज करना शुरू करते हैं, चाहे वो स्कूल हो या फिर वो विश्वविद्यालय हो, या फिर वो अच्छी पढ़ाई हो, या फिर सेवकाई हो। ये हमारे भविष्य के लिए आशा की उन जगहों को दिखाता है जहां हम बढ़ना चाहते हैं। And as we're
going on in our Christian life, often we hear God's call for us to get deeper involved in ministry. And I know that happened for me. I was teaching and I was thinking, yeah, I could, this is fine, but I want to do something more. I want to get into ministry. And God's word spoke to me and showed me that this was important, that I get moving and get into ministry. और ये अपनी जवानी के उस समय की बात बता रही है सिस्टर डॉरथी, जहाँ पर वो कर रहे थे थोड़ी थोड़ी सेवा, थोड़ा थोड़ा प्रार्थना, साथ साथ में उन्हें गीत गाना पसंद था, अलग अलग वाद्य यंत्र बजाना पसंद था, अपने सब कार्यों को वो कर रहे थे। पर जवानी का यही वो समय था जब सिस्टर डॉरथी ने इस निर्णय को लिया कि मुझे सेवा में आगे बढ़ना है, सेवा के प्रति मेरा समर्पण ज्यादा होगा और अब सेवा के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित करती हूँ। तो जीवन के वो निर्णय भी इन बढ़ती हुई शाखाओं का प्रतीक है। All right, so all these areas we've looked at, we'll go to the next slide. It says, important to understand your tree of life. You need to understand all the good things and the not so good things that have happened to you. और इस स्लाइड में हम लोग ये देखते हैं कि हमें अपने जीवन के वृक्ष को समझना जरूरी है, जहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि चाहे वो अच्छा इतिहास हो या फिर बुरा इतिहास हो, हमारी परिस्थितियां कैसी रही हो, सब चीजों के बारे में हमें जानना जरूरी है कि हमारा कल हमारे आज पर प्रभाव कैसे डाल रहा है। All right, so what we're going to do now is to, on your own, on your piece of paper with your tree that you drew, you're going to write down on the roots, make some of them fat, some of them thin, write down the names of the people that you see as a strong root or a weak root, write down things on the trunk of the tree that to do with the present structure of your life, write down things on the leaves about the information and things that influenced and shaped your thinking, and then on the branches of your hopes and your desires for moving on in your life and for the future. So all of those things, if they can start to label those things on their tree. अब ये समय होगा, हम में से हर एक जन जो इस चीज को कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि जो पेड़ आपने बनाया है, आप शुरुआत करें पेड़ की जड़ों पर लिखने से। जितनी भी मोटी जड़ है, वहां पर आप उस व्यक्ति का नाम लिखें जो आपके लिए एक मजबूत खंबा रहे, बचपन से आज तक जिन्होंने आपको छोड़ा नहीं, जो आपके साथ रहे, जिनके मिलने से आपको हौसला मिलता है। मोटी जड़ों पे ऐसे जनों का नाम लिखें और पतली जड़ों पर ऐसे जनों का नाम लिखें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, जिनके कारण आपने जीवन में गलत कदमों को उठाया, जिनसे आपने ठोकर खाई और जिनके कारण आज भी आपका दिल दुखता है। जड़ों से शुरू कर सकते हैं। If they have any questions, can they ask you or ask someone, if they're not sure what to do? Sure. Actually, I'm just telling them to do one thing at a time. So they will start by the roots. I just explained about the roots. Good. And then they'll take 1 minute and then the tree trunk and every other part. So 1 minute we can give them. They may need more than a minute, yeah. आप सब क्या कर सकते हैं इस समय? आप लोग जड़ से शुरू कर सकते हैं और जो लोग लिख रहे हैं, मोटी ताकतवर जड़ें वो हैं, वो जन जो आज तक आपके साथ हैं, जिन्होंने आपको कभी परेशान नहीं किया, जो आपके लिए मजबूत खंबा बनकर रहे, जिनको देखकर आपको प्रोत्साहन मिलता है, तो वो है मोटी जड़ें। पतली जड़ें वो जन हैं जिनके साथ के आपके रिश्ते अच्छे नहीं, या फिर जिन्होंने आपको ठोकर खिलाया, जिन्होंने आपका दिल दुखाया, चोट पहुंचाई, जिनके लिए आप अपने जीवन में धन्यवादी नहीं रहे और उनके साथ का आपका रिश्ता बहुत कमजोर, नाता बहुत कमजोर है। यदि जड़ों से संबंधित किसी के पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हम जड़ों से शुरुआत कर रहे हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ये जो पतली जड़ों में जो अपने को दुख पहुंचाया ऐसा कह रहे हैं ना, तो जिनके साथ अपना खास संबंध रहता है, कई बार उन्हीं के वजह से हमारे जीवन में बहुत चोट लगता है, तो उसमें क्या करें?
अगर वो आपके जीवन में खास थे और उनके साथ के रिश्ते में आपको ज्यादा चोट पहुंची, तो आप उस तने को, उस जड़ के हिस्से को पतला दिखाएं। अगर उनके जीवन में वो उस दुख के माध्यम से आपको कुछ सिखाना चाह रहे थे, प्रोत्साहित करना चाह रहे थे, तो वो आपकी ताकत है। वो एक मोटा तना, मोटा जड़ करके आएगा सामने। पर अगर दुख दिया है और करीबी जन है, तो फिर भी वो कमजोर रिश्ता दिखाते हैं। जैसे सिस्टर डॉरथी ने अभी अपने पिता का उदाहरण दिया। उनके पिता उनके सबसे ज्यादा करीबी थे, पर उनके पिता ने ही उन्हें तिरस्कृत किया। तो उस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। आपके सबसे करीबी जन भी अक्सर आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। तो उस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, अगर कुछ नाम आपके याद में नहीं आ रहे हैं, आई थिंक जो लोग हमारी ताकत है उनका नाम तो हमें जल्दी याद आ रहा होगा, पर जिन लोगों ने हमें चोट पहुंचाई है, जिनके बारे में हम याद भी नहीं करना चाहते, शायद उन जनों का नाम याद करने में हमें थोड़ी सी समस्या होगी। अगला हम लोग जाएंगे तने में, द ट्रंक। हम लोग तने में जाएंगे। तना, जैसा कि बताया गया, हम वर्तमान में कहाँ हैं, हमारी सारी उपलब्धियां, या फिर अगर वर्तमान में हम किसी तरीके से पीछे हैं, हमारे जितने भी हमने कामयाबियां देखी हैं, हमारे अभी कार्य, या फिर अभी अगर हमारी शादियां हो चुकी हैं तो हमारे बच्चों के नाम इस तने में आएंगे। हम अभी क्या व्यवसाय कर रहे हैं, वो इस तने में आएगा। इस समय हम सेवा में किस स्तर पर हैं, वो इस तने में आएगा। तो तने में आप इन सब चीजों को लिख सकते हैं। If you need to move the PowerPoint back to, if they are not sure what they're doing for one of them, to that page where it tells what the branches are and the leaves and the trunk and so on, you could move back one or two slides. सरांशा, आप वो वाला पेज ला सकते हैं जहाँ पे हर चीज का अर्थ बताया गया है। Yeah, that one would probably do. Yeah. एक बार आप जड़ दिखा सकते हैं, पहला वाला सरांशा। ओके, जड़ के बारे में आप देखिए। पेड़ की जड़ें हमारे अतीत को दर्शाती हैं, परिवार और लोग और घटनाएं जिन्होंने हमारे शुरुआती विकास को प्रभावित किया। इनमें से कुछ जड़ें मोटी हो सकती हैं, जिसका अर्थ है ताकत, या पतली हो सकती हैं, जिसका अर्थ है कमजोरी, या हो सकता है आपके पास कोई जड़ ना हो। शायद जब आप छोटे थे तब आपके पिता या फिर आपकी माता की मृत्यु हो गई। ओके, ये है। अगला दिखा सकते हैं आप सरांशा बहन। तने का, जैसा कि बताया गया, आपका वर्तमान स्थिति वर्तमान को दर्शाता है। नौकरी, काम, अध्ययन, आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, या फिर अभी अगर आपकी शादी हुई है वो, इत्यादि। आप सेवा में कहाँ पर है, वो सब चीजें यहाँ पर लिखी जाएंगी। तने से संबंधित क्या किसी के पास कोई सवाल है? नहीं है तो आप अंगूठा दिखा सकते हैं। ओके, अगली जो चीज आपको लिखनी है वो है पत्ते। पत्तियां क्या दर्शाती हैं? वो सब जगहें जहां पर आप निर्भर रहते हैं अपने जीवन के निर्णयों को लेने के लिए, जहां से आप सूचना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपने दोस्तों से ज्यादा प्रभावित होते हैं तो एक पत्ती में दोस्त लिख सकते हैं, या फिर अगर आप सरकार से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं तो दूसरी पत्ती में सरकार लिख सकते हैं। अगर आप परिवार पर निर्भर रहते हैं सूचना के लिए तो आप परिवार लिख सकते हैं, या फिर अगर इंटरनेट पर कोई साइट, मान लीजिए विकिपीडिया, ऐसे करके वो अलग अलग जगह है जहां से आप अपनी शिक्षा को लेते हैं। अगर आपकी शिक्षा बाइबल में से आती है तो आप बाइबल भी लिख सकते हैं। वो सब जगह जहां पर आप निर्भर रहते हैं अपने सोच को विकसित करने के लिए। पत्तों से संबंधित किसी को कोई प्रश्न? हेलो जी जी सिस्टर जेसिका, एक बार ट्रंक का थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि किस तरीके से लिखेंगे। जी जी जी, जैसे अभी बहन तना का पूछ रही हैं,
तने में ऐसा है कि हम वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि हम पढ़ रहे हैं। अगर आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब लिखा हुआ आएगा। अभी आपके जीवन की अवस्था क्या है वो उसमें लिखा हुआ आएगा। आपके कार्य, आपका अध्ययन, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। आपकी शादी अभी किस जगह पर है, शादी के 20 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, 1 दिन हुआ है, वो सब चीजें। अभी वर्तमान के समय पर आप क्या क्या कर रहे हैं वो सब चीजें तने में आएगा। पत्ती से संबंधित किसी को कोई सवाल? नहीं सिस्टर। ओके, तो जी कोई पूछ रहे हैं? ओके, हेलो, जी बोलिए रॉबिन्सन भाई। सवाल ये है कि आपने पत्नी के बारे में कुछ सुना, इसमें सूचनाएं, विचारधारा है, विचारों का सोच जिन्हें आपकी सोच और जीवन को प्रभावित और आकार दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के बीच में हूँ, मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। जी डिस्टर्ब हो रहा है सिस्टर, सुनाई नहीं दे रहा। जी आवाज थोड़ा वो है। ओके, तो जैसे अभी मान लीजिए, जैसे अभी भाई ने उदाहरण दिया, आज इस प्रशिक्षण में होकर भी वो एक तरीके से इस चीज को कह रहे हैं कि ये भी हमारे विचारों को शेप दे रहा है, आकार दे रहा है। ओके, हम चौथे में आगे बढ़ते हैं, वो है शाखाएं। अच्छा, बड़ी पत्ती क्या दर्शाती है? बहुत सुंदर प्रश्न। बड़ी पत्ती दर्शाती है उन सूचना की जगहों को जहां पर आप सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि आप उस पर निर्भर रहते हैं। तो मान लीजिए आप अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय जो है बाइबल के आधार पर लेते हैं, तो बड़ी पत्ती जो है वो बाइबल के रूप में आप लिख सकते हैं। पर अगर उसी के बदले आप अपने दोस्तों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं तो बड़ी पत्ती आपके दोस्त हो सकता है। और भी अलग अलग चीजें जो अलग अलग। अगर छोटी पत्ती है, इसका मतलब किनके पास आप कम से कम जाते हैं। अगर आप बाइबल अध्ययन कम करते हैं तो छोटी पत्ती आप दिखा सकते हैं बाइबल अध्ययन। नई पत्ती आप वो दिखा सकते हैं जिन पर आप नया नया निर्भर होना शुरू हुए हैं। अब हम आते हैं ब्रांचेस यानी शाखाओं पर। शाखाएं, भविष्य के लिए आशा। हम किस जगह में अपने जीवन को देखना चाहते हैं, हम हर रोज किस भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, वो सब चीजें शाखाएं में आएंगी। जैसे एक युवा और अन्य सेवक जो है वो सेवकाई में विकसित होना चाहते हैं, या फिर बेहतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर उन्होंने कोई नया स्कूल ज्वाइन किया है, या फिर कोई नया प्रशिक्षण लेना शुरू किया है। कोई भी ऐसी चीज जो आज आप कर रहे हैं और उसका उद्देश्य ये है कि भविष्य में आप बढ़ें, उस चीज को आप लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोगों के लिए अभी वो नया नया बाइबल ट्रेनिंग सेमिनार ज्वाइन किया है ताकि आगे चलकर प्रचारक बन सके। कुछ जनों ने अभी नया नया खाना बनाने का क्लासेस शुरू किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि आगे जाकर वो शेफ बने। तो भविष्य के लिए आपके अंदर क्या उत्सुकताएं हैं, क्या आपके भविष्य के लिए योजनाएं हैं, वो सब शाखाओं में आएगा। शाखा संबंधित कोई सवाल किसी के पास? लीव्स का एक बार और एक बता देंगे। लीव्स का पत्ती होगा। पत्ती मैं फिर से बताती हूँ। हम अपने जीवन में जहां से भी सूचना लेते हैं, जहां से भी हम अपने जीवन में प्रभाव डलने देते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपने जीवन में अपने दोस्तों की सुनती हूँ, तो एक पत्ते पर आप लिख सकते हैं दोस्तों की राय। या फिर अगर मैं बाइबल की सुनती हूँ तो एक पत्ती में आ सकता है बाइबल। तीसरा, मैं सरकार की सुनती हूँ तो तीसरे में सरकार। चौथा, मैं विकिपीडिया पर ज्यादा निर्भर रहती हूँ। आपको पता है हम जो टीवी में देखते हैं, हम जो इंटरनेट पर ढूंढते हैं, इंस्टाग्राम पर ज्यादा किस चीज पर ढूंढ रहे हैं, यूट्यूब पे हम कौन से चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये सब चीजें दिखाती हैं कि हम अपने ज्ञान को किन चीजों से भर रहे हैं। अगर हम ज्यादा देर अलग अलग पिक्चरें देख रहे हैं, ज्यादा देर अगर हम अश्लील चित्र, तो ये सब चीजें हमारे दिमाग पर प्रभाव डाल रही हैं। ज्यादा देर हम सुसमाचार सुनते ज्यादा देर हम न्यूज चैनल में समाचार सुन रहे हैं,
तो वो डर, वो भय, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को लेकर जागरूकता हमारे दिमाग में है। अगर हम दोस्तों की सुन रहे हैं तो चीज़ों में ढिलाई, या फिर अगर दोस्त अन्य जाति के हैं तो अलग अलग प्रभाव। हम जिसकी ज़्यादा सुनते हैं उसको हम अपनी सूचना के पत्ते में दिखा सकते हैं, और यही वो पत्ते हैं जो हमारे जीवन के तने शाखा पर भी प्रभाव डालते हैं। किसी के पास शाखाओं से संबंधित कोई प्रश्न? अगर सबको समझ आ रहा है तो आप अंगूठा दिखा सकते हैं। सिस्टर इस तरह से देखिए। जी जी जी, मैं इसको एक बार स्पॉटलाइट करना चाहूंगी। ओके, सब लोग देख पा रहे हैं? ब्रायन मृदुला रॉडनी ने कुछ तरीके से लिखा है कि किन किन चीजों पर वो निर्भर रहते हैं। फिर ये बड़ी वाली बिग जो पत्ती का हिस्सा बनाया उसमें बाइबल लिखा है, और इधर पे जो है वो फैमिली है, और यहाँ जो सबसे छोटा है वो है गूगल, और इधर पे है परिवार, फैमिली। ओके ओके, तो कुछ इस प्रकार से आपका जो पेड़ है वो नजर आएगा। वेरी गुड। और कोई दिखाना चाहते हैं? आप अपना सिर्फ स्क्रीन ऑन कर सकते हैं, माइक बंद रख सकते हैं, मैं हेल्प कर दूंगी अगर आप दिखा रहे हैं तो। जी जी जी, बहन सरांशा, आप 1 मिनट स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्पॉटलाइट कर देंगे। ओके, I will be spotlighting. Some of them have made a few things they want to show, so this is one of them. बहन हेमलता ने ये बस 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 perfect. That's very good. Wow, they've done a great job in thinking. Yes. बहुत सुंदर। बहन मृदुला, आप दोबारा दिखा सकते हैं? Yeah. Very good. So there is one more, Sister Mridula. Right. She was Sister Hemlata, and now we have Sister Mridula. सिस्टर, ये जो जड़ें हैं उसमें क्या है कि सिर्फ मैं अपनी आंटी से ज्यादा प्रोग्रेस हुई थी, क्योंकि मैं जब छोटी थी तभी मेरे पेरेंट्स मुझसे अलग हो गए थे, मतलब मुझे छोड़ दिया था। Okay. तो हमारी आंटी ने ही मुझे सपोर्ट किया, इसलिए जड़े में मोटी जड़ जो है उसमें सिर्फ मेरी आंटी का ही नाम है, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बड़ा किया और अच्छी शिक्षा दी, हमेशा बाइबल से समझाती रही, और जो भी अच्छी शिक्षा दी उन्होंने। फिर यहाँ पे है हमारी डॉटर है, माय हस्बैंड है, माय फैमिली है, स्कूल है, टीचर है, ये इसमें। So she has shown that at a very young age her parents abandoned her, so her auntie was the one who took care of her. So she's strongly associated with with her auntie, and that's why the single root is very strong over there. Yeah, very good. And I've noticed she's got Google as one of the sources of information. She said that it was a smaller source of information. Rest she was showing that the bigger one is from the Bible. Yes. Big. और कोई दिखाना चाहते हैं? Very good. Very good. Very good. अच्छा. बहुत अच्छा. Okay. Okay. Yeah. शनाशा, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं दोबारा? तो आई थिंक किसी के पास कोई सवाल तो नहीं है? If anyone has doubts regarding any of the 4 things, आप पूछ सकते हैं, और अगर सबने कर लिया तो अंगूठा दिखा सकते हैं। Okay, almost majority of them have done it. Very good. So maybe we can move on to the questions for the breakout group then, which is the last one. Yeah, the things to write down and discuss in their group, whether they think their tree is healthy and has healthy roots, or maybe they think it's not a healthy tree. Name some of the ideologies that affected you or maybe have adversely affected you. Might be interesting to see what they are. And we didn't really talk about nutrients in the soil, but obviously, you know, the tree planted by the water had the right nutrients. It can grow. And what to do about past roots of childhood use that were what's that word there? I can't see. That were not helpful to my development. This is a very important question because this will really affect how we move on from here, what we do with these things, what can I do about it? So this question, second last one there, is a very important one.
और यहाँ पर आप जल्दी से उन प्रश्नों को देख सकते हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं। मैं चाहूंगी सिस्टर सरांशा, आप हर प्रश्न को पढ़ सकते हैं हिंदी में। मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, आप लोग सबको नोट डाउन कर लेना। पहला जो प्रश्न है वो ये है, क्या मेरे जीवन का वृक्ष स्वस्थ और स्वस्थ जड़ों वाला है? या लिख सकते हैं, क्या मेरे जीवन का वृक्ष स्वस्थ जड़ों वाला है? क्या मेरे जीवन का वृक्ष स्वस्थ जड़ों वाला है? दूसरा प्रश्न है, कुछ अनुपयोगी विचारधाराओं या सोच के नाम बताइए जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया है। कुछ अनुपयोगी विचारधाराओं या सोच के नाम बताइए जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया है। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न मैं पढ़ूंगी, अब मेरी मिट्टी में सही पोषक तत्व है, यानी कि सही न्यूट्रिएंट्स या सही चीजें। क्या अब मेरी मिट्टी में सही पोषक तत्व है? चौथा प्रश्न जो है, मैं उन पिछले प्रभावों के बारे में क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं जो मेरे विकास में सहायक नहीं थे? मैं उन पिछले प्रभावों के बारे में क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं जो मेरे विकास में सहायक नहीं थे? आखिरी जो प्रश्न है वो ये है, मैं क्या उत्पादन कर रहा हूं या कर रही हूं या क्या करना चाहती हूं या चाहता हूं? ये दो भागों में या लिख सकते हैं, मैं क्या उत्पादन कर रहा हूं या मैं क्या उत्पादन करना चाहती हूं या चाहता हूं। ये दो प्रश्न हैं और उसमें या आया हुआ बीच में, और आप लोग एक बार स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी पूरे क्वेश्चंस। क्या मेरे जीवन का वृक्ष स्वस्थ जड़ों वाला है? कुछ अनुपयोगी विचारधाराओं या सोच के नाम बताइए जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया है। क्या अब मेरी मिट्टी में सही पोषक तत्व हैं? मैं उन पिछले प्रभावों के बारे में क्या कर सकता हूं जो मेरे विकास में सहायक नहीं थे? मैं क्या उत्पादन कर रहा हूं या कर रही हूं या मैं क्या उत्पादन करना चाहता हूं या चाहती हूं? कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं प्रश्न से लेके तो पूछें, फिर हम ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे। अगर जिन्होंने नोट डाउन, पांचवा क्वेश्चन दिखाइए ना। पांचवा जी जी, मैं क्या उत्पादन कर रहा हूं या कर रही हूं? ये सबसे नीचे में स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, सबसे आखिरी में लिखा है, नहीं दिख रहा, लाल कलर में। जूम करेंगे ना, स्लाइड ऊपर नहीं हो रहा है। ओके, मैं बता देती हूँ, मैं क्या उत्पादन कर रही हूँ या मैं क्या उत्पादन करना चाहती हूँ। और जैसा कि अभी सिस्टर डोरथी ने बताया कि जो चौथा प्रश्न है वो बहुत जरूरी है। और तीसरा प्रश्न जहाँ पर ये लिखा गया है कि मैं उन पिछले प्रभावों के बारे में क्या कर सकता हूँ जो मेरे विकास में सहायता नहीं करती। और जैसे कि सिस्टर सरांशा ने आखिरी पढ़ा कि हम अपने जीवन में किन चीज़ों को, फलों को लाना चाहते हैं। तो यदि सबको प्रश्न क्लियर है, हम ब्रेकआउट रूम में डिवाइड होंगे। So aunty, we can directly divide them in the breakout room. Dorothy aunty, can we directly divide them in the groups? So what is happening now, Jessica? Yeah, we will be dividing them in the groups now, and then you and I will be visiting each of the room and seeing the progress over there. Well, I think if you can leave, I need to move on. So can you manage that on your own? Sure. Perfect. I'll do that. Okay. That would be perfect, good. Perfect. Okay. All right. Oh. If there's anything, just send me a message or something. Sure. I'll do that. Yeah. Thank you. Okay, good. God bless everybody. परमेश्वर आप सबको आशीष दें। और अभी हम लोग जो ब्रेकआउट रूम है उसमें डिवाइड होने जा रहे हैं। तो ब्रेकआउट रूम में बेसिकली कुछ इस प्रकार से ग्रुप्स होंगे। मैं आपके सामने नाम पढ़ना चाहूंगी। तब तक भाई जॉन, आप सिस्टर मृदुला को भी को होस्ट बना सकते हैं और साथ साथ में सिस्टर भावना को।
या फिर यहाँ से मैं करती हूँ। तब तक एक काम करेंगे, मैं ग्रुप्स बता रही हूँ आज कैसे डिवाइड होंगे। आज ग्रुप नंबर 1 जो है सिस्टर नीलोफर, उसका ध्यान दे रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 ब्रदर विजय सोमू। ग्रुप नंबर 3 बहन आशा छत्रिया। ग्रुप नंबर 4 भाई बलजीत। ग्रुप नंबर 5 भाई बलबीर और जॉन। ग्रुप नंबर 4 में भाई बलजीत और भाई अभिषेक हैं। ग्रुप नंबर 6 बहन डाल्फिना और भाई आशीष जरमाया। ग्रुप नंबर 7 बहन सरांशा शाननबाग। ग्रुप नंबर 8 बहन भावना। ग्रुप नंबर 9 बहन मृदुला। तो ये वो ग्रुप्स होंगे और इसमें डिवाइडेड होंगे। और यदि आपके ग्रुप में आपके जो मेंटर हैं वो नहीं पहुंच पा रहे तो 1 मिनट जरूर रुकिएगा, वो आपके ग्रुप में आ जाएंगे, यहाँ से सब लोग उन्हें शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे ही अभी आपके सामने ज्वाइन का ऑप्शन आएगा आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न है बहन सरांशा भी हाथों हाथ ग्रुप में भी डाल देंगी इसे स्क्रीनशॉट लेके, या आप मुझे भेज सकते हैं इन प्रश्नों को, हम ग्रुप में डाल देंगे। ओके, तो ग्रुप्स डिवाइड हम लोग कर रहे हैं। ज्वाइन का ऑप्शन आप आ गया होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबके सामने ज्वाइन का ऑप्शन आया होगा। आपके सामने भी, सबके सामने भाई रोहित। जी जी भाई बोलिए, भाई रोहित। जी जी जी, पता है आवाज नहीं आ रहा था आपको, माफ कीजिएगा। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी जी जी, अभी आ रही है। हाँ जी, वो बात बहुत सही है कि जैसे पहला सवाल कि आपका पेड़ हेल्दी है या नहीं। तो जैसे कुछ कुछ घटना के बारे में हमने मीटिंग में सुना कि किन्हीं के पेरेंट्स नहीं थे, किन्हीं के पेरेंट्स छोड़ गए। तो जैसे मैं कल भी बता रहा था कि हमारा जो बचपन हॉस्टल में गुजरा वो थोड़ा दर्दनाक था। जो कंडीशन वहाँ थे, जैसे वार्डन्स हमारे थे, तो वो उसके चलते हो सकता है कि कभी कभी किसी को समस्या हो जाए जीवन में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे माता थोड़ा बताइए ना सर एक बार। पढ़ाया गया है हाँ। उस विषय पहला एक जो बार और क्वेश्चन था बताइए। पेड़ों की जड़ों के बारे में, तो आपका बचपन और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इसके बारे में आप प्लीज अपना निकी कुमार ने, आप पहले ना सब अपना अपना वीडियो खोल लीजिए, सब अपना अपना वीडियो खोल लीजिए ताकि पता चले हम सब इकट्ठे बैठ के बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो के उस पार कोई सो रहा है या कोई बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना वीडियो खोल लीजिए ताकि हम सवाल जवाब कर सकें, डिस्कशन कर सकते हैं। जी भाई राघव, भाई उदय, भाई कुमकुम, पद्मा, निकी, जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी जी, बहुत बढ़िया। और भी जितने बाकी हैं वो भी खोल सकते हैं अपना वीडियो। चलिए, हेलो बोलिए कोई। हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहे हैं। मैं चाहूँगी, मेरे पास समय ना होने के कारण ना मैं काम करते हुए सेमिनार में था, मैं लेट नहीं पा, मगर सारी बातें किस जगह पे काम कर रहे हैं, मैंने जीवन देखा कि मैं जा रहा हूँ और मैं अगले सेमिनार में सबके बीच में होकर के परमेश्वर की सेवा में ऊंची आवाज में,
कह रहा हूँ जो लिखने और स्टडी करने का मौका मुझे दिया जाता है, मैं साथ ही उसको करता हूँ। ये मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं काम करते हुए सबके बीच में, इसलिए मैं कुछ लिख नहीं पाया। मतलब मैंने ड्राइंग करी अपने पेट जी। अगर हम मजबूत हैं तो हम दूसरों को भी बता पाएंगे, और हम कमजोर हो तो दूसरों को कैसे बताएंगे। जी जी, सच बात है। यदि जब हम मजबूत हैं, हम स्वस्थ भी हैं, हमारी जड़ भी स्वस्थ हैं, तो यदि हमारे विचार इतने अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, तो हर व्यक्ति हमारा बन सकता है। जैसे हम रिलेशनशिप में देखते हैं, रिश्ते में देखते हैं, तो वो मोटी जड़ें, पतली जड़ें, तो जब हम देखते हैं तो हम चुन लेते हैं, जान लेते हैं भाई ये व्यक्ति हमारा सपोर्टर है। और जो व्यक्ति हमारे अगेंस्ट में है, जो व्यक्ति हमारे विरोध में है, हम समझ लेते हैं ये व्यक्ति हमारे अगेंस्ट में है। सच में सही में जब देखते हैं क्या मेरे जीवन का वृक्ष स्वस्थ है या मेरी जड़ स्वस्थ है, तो हम समझ सकते हैं इस बात के लिए। जी ओके, दूसरे सवाल को देखेंगे फिर हम उसके बाद में। ये है कुछ अनुपयोगी विचारधारा है, कुछ अनुपयोगी, याद रखे एक पॉइंट में अनुपयोगी जिनका कोई उपयोगी नहीं हुआ। नंबर 2, ऐसी विचारधारा या सोच विचार, उनके नाम बताएं जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया। तो क्या ऐसा कोई जीवन में ऐसा पहलू है जो आपके विचारों को, आपके जीवन को अनुपयोगी बना दिया, या फिर आपके सोच समझ में ऐसा सब कुछ बैठ गया, दिमाग में प्रभावित कर दिया। यदि कोई व्यक्ति हमें गाली दे जाए तो क्या है, हमारे हृदय में लग जाती है। तो आप क्या है, हम उसमें चर्चा करेंगे। सैमुल जी। हाँ, एक बार फिर से समझा दीजिएगा ये मेरा क्वेश्चन। जी, कुछ अनुपयोगी विचारधाराओं या फिर सोच विचार, उनको बताएं, उनके नाम बताएं जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया या सेवा को प्रभावित किया, या आपके जीवन में उनकी बात लग गई, या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ जो आपके जीवन को प्रभावित कर दिया। ये सवाल है। अगर सामुल भाई समझ नहीं आया तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहाँ पे भी क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया गया है, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा इंग्लिश है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ सवाल के लिए। सवाल ये है, कुछ अनुपयोगी विचारधाराएं या सोच विचार, उनके नाम बताएं जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया। ये हमारे लाइफ से, हमारे जीवन से संबंध रखता है। तो वो ऐसी विचारधारा हो सकती है, या किसी ने कुछ कहा जीवन में, या किसी ने कुछ ऐसा हमसे बिना बताए हमसे ऐसा सवाल कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसने क्या है, मुझे प्रभावित कर दिया, या ऐसी अच्छी बात तो उसके लगी जीवन से जो मेरे जीवन को प्रभावित कर दिया। तो ये सवाल है। आपका माइक। अगर मतलब हमें किसी ने प्रभावित कर दिया एक अच्छी तरीके से, तो मैं ये प्रभावित अच्छी तरीके से नहीं किया। अगर किसी गलत व्यक्ति ने आपको प्रभावित किया है ना सामुल भाई, तो उसके साथ आप क्या करना चाहेंगे? जैसे आपको पता है कि कोई गलत जन है जो आपकी लाइफ में है, उसके साथ आप क्या करना चाहेंगे? अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है और मेरे को वो बात दिल पे लग गई है, तो मेरे को करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ना मेरे दिल में मतलब अगर मैं उसे माफ भी कर दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, मतलब कि उसने मेरे साथ है। क्या अब मेरी मिट्टी में सही पोषक तत्व है? इस सवाल का जवाब भाई नीतीश दे सकते हैं। क्या हमें सही खुराक मिल रही है, सही खाद में है हम एक अच्छे वृक्ष को जैसे होना चाहिए? मैं सोचता हूँ कि हमारी ये जो बात है सही है, आपने जो कहा है वो 100% तो सही नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें कुछ उसका या
सबसे ज्यादा हमको आत्मबल हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। यदि आत्मबल नहीं है तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। और जीवन के इन क्षणों में आगे बढ़ने के लिए आत्मबल चाहिए, अच्छे मित्र चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो हमें एनकरेज करें। पर ऐसा नहीं होता कि हर समय हमको अच्छे लोग मिले। बहुत बार हमको अच्छे लोग भी नहीं मिलते हैं और हम फिर भी उन गलत लोगों से भी जब हम धोखा खाते हैं तो हमें बहुत सी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। और स्वस्थ जड़ों वाला है, मतलब जो हमारा जीवन है वो उसमें हमारी जड़ें कैसी हैं, मजबूत है, हमारा विश्वास मजबूत है या फिर हमारा विश्वास कमजोर है ना। तो आपको इसमें से आंसर देना है, ठीक है। मैं आपसे आंसर नहीं पूछूंगी। उन्होंने जैसे हमें बताया कि मतलब कि उन्होंने अभी हमारे जीवन का जो वृक्ष है जिन्होंने बताया, हमारा जो उन्होंने बनवाया भी उस चीज को, उन्होंने जड़ों के बारे में जो भी बताया, उन्होंने जो कमजोर है जो उन्होंने उस तरीके से बताया जिनका नाम लिखना था, तो मैं उस चीज से वैसे उस चीज को पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन समझ आना चाहिए, उसका आंसर फिर आप अपने आप लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आप उसका आंसर को अपने लैंग्वेज में लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो हमें क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है? सेकंड क्वेश्चन बहन मधु बताएं कि सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, कि क्या हमने आज का जो सेशन हुआ उसमें से हमने क्या सीखा। अपना माइक ऑन कर दीजिए। पर सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं भावना बहन? हाँ जी। कुछ अनुयायी कुछ अनुपयोगी विचारधाराओं या सोच के नाम बताएं जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया है। ओके। तो ये प्रश्न में सब लोग अभी रुके हुए हैं ना, या मतलब कर रहे हैं कब? ओके सब लोग, ये जितने जन यहाँ पर हैं अपना चेहरा दिखाएं एक बार। सब लोग देखें एक बार, कैमरा को दांत दिखाएं। सब लोग जिंदा है ना? कोई दुखी तो नहीं है? भाई सुनील आप ठीक है? बहन प्रीति आप लोग सब ठीक है? जिन बहन ने सफेद रंग का कपड़ा पहना है आप ठीक है? ओके भावना बहन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, सब ठीक है। ठीक है। तो मैं कह रही थी कि बहन मधु, मैंने जो क्वेश्चन आपको लिखवाए हैं आपकी डायरी में, उसमें सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है? आपको क्या समझ आया इससे? बोलो। इस क्वेश्चन में हमें बता रहे हैं कि कुछ अनुपयोगी विचारधाराओं या सोच के नाम बताइए जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया है। जो पहले के जीवन में, जब हम शुरुआती जीवन में हम जैसे अपने फैमिली में थे। तो मैं भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पिछला जो समय था उसको हमें याद नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे साथ हुआ, जो भी हमारे साथ बीता, जिन्होंने भी अगर हमारे को कुछ दुख पहुंचाया और कोई परेशानी दिया, तो बल्कि उनके लिए हमने कुछ भी नहीं करना है, लेकिन उनके लिए हमें दुआ कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उनके मन को बदले। जी मैं बताना चाहता हूँ कि हमें पिछली बातों को भूल कर हमें आगे की ओर बढ़ना है। जी बहुत बहुत अच्छी बात कही कि हमको बीती बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ते जाना है। और जो बुराई की बातें या जो कोई हमारे साथ बुराई कर रहा है उनके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके जीवन को परिवर्तित करे और उनका जीवन भी कहीं ना कहीं फिर से हमारे लिए आशीष का कारण बने। तो ये एक बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ ठीक है। कुमकुम बहन बोलिए। जी मुझे भी लगता है कि अब हम लोग की मिट्टी में सही पोषक वो तत्व है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से घर में होना, तो उसकी वजह से परिवार वाले भी मतलब बाइबल की बातों को बहुत अच्छी तरह से सिखा रहे हैं। जब
लॉकडाउन था तो स्कूल में हम टीनेजर से तो स्कूल में तो मैं बिजी होने की वजह से बाइबल में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, पर अभी लॉकडाउन की वजह से फैमिली वाले भी ध्यान देते हैं बाइबल पे और हमको भी सिखाते हैं, तो अब मेरे को लगता है सही पोषक तत्व आ रहे हैं। जी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी से सही पोषक तत्व, यमी बहन इस पे आप कुछ बोल सकती हैं? क्या हमारी मिट्टी में ऐसे पोषक तत्व हैं जो दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे गुण, ऐसी बातें जिसके द्वारा हम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करें या हमारे बारे में वो अच्छा बोले? ब्रदर, मैं कोशिश तो करती हूँ ये सब करने के लिए कि भाई मेरे अंदर वचन हो और मैं दूसरों को अच्छे प्रकार से बताने की कोशिश करूँ, जी जी, जीवन को भी बदलूं, और मैं प्रार्थना में भी रहने की कोशिश करती हूँ। तो हाँ, तो मैं ये सब करने की कोशिश तो जरूर करती हूँ। बाकी प्रभु जानता है इन बातों को, तो ऐसे हमसे कैसे करवाना है उन्हें पता है। जी, फिर भी आपके जीवन से कोई दो बातें जिससे आपको लगा कि हाँ, लोग मेरी कुछ तो सुनते हैं, मेरी मिट्टी ऐसी मजबूत है कि एक व्यक्ति ने तो सुना कम से कम। हाँ जी, ऐसा भी हुआ है जी। ऐसे मेरे पड़ोस में एक सिस्टर थी, तो मैं उनके घर में जाती थी, बार बार बोलती थी कि मैं आपके घर में आकर प्रार्थना कर सकती हूँ, बाइबल पढ़ सकती हूँ, तो वो सुनती थी और सकते हैं। तो हमें आवश्यकता है कि मेरी जो मिट्टी है उसमें सही तत्व हैं या नहीं। तो ये सवाल है, इस पे हम सब मंथन विचार करेंगे। रामलाल जी, आप बताइए कुछ इसके विषय में। आप जी जी सवाल ये है, क्या अब मेरे मिट्टी में सही पोषक तत्व हैं? इसका मतलब हमारे जीवन से ये है कि हमें अपने अंदर ये देखना है कि हमारे अंदर मैं क्या उत्पादन कर रहा या रही हूँ या करना चाहता या चाहती हूँ। What fruit I am producing or want to produce। मेरे जीवन से मैं क्या अपने जीवन का लाभ लोगों को देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्या चाहते हैं हम अपने जीवन से कि लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचे। हाँ जी, एग्जाम्पल देंगे कोई भी? भाई नितेश, आप बोल सकते हैं। अब जबकि आपने बताया बहुत अच्छे तरीके से और सभी ने बताया कि कैसे हमको जीवन में बढ़ना है, कैसे हमारा जड़ मजबूत होना है, कैसे हमको पोषक तत्व मिल रहे हैं, और बहुत सारी चीजों को जब आपने बताया है तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जब हम इन सभी बातों में बढ़ रहे हैं या चल रहे हैं तो निश्चित रूप से हम इसमें, जैसे आपने कहा कि आगे बढ़ेंगे तो उससे फायदा जरूर होगा। इससे फल की जो बातें आपने की है ना, फल के लिए बोला ना आपने, फल की जो बातें, फल की बात आत्मबल जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। उस और कोई बहन बता सकते हैं? और मैं भी इस चीज़ से अपनी एक बात को शेयर करना चाहूँगी कि मेरे विकास में जो सहायक नहीं थे, या जैसे मैंने आपको अपनी पहले गवाही दी थी, मुझे प्रार्थना करना या वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना, लोगों के सामने में बहुत हेजिटेशन होता था, मैं सामने नहीं आना चाहती थी, ये पढ़ना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर मैंने यही प्रार्थना करी कि मैं इसमें आगे आऊँ। कभी कभी लोग मुझे बोलते भी थे कि तुम नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं होगा, या तुम इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकोगी। लेकिन फिर भी मैंने वही चीज़ की जिस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे बोला था कि मैं नहीं कर सकती। तो क्यों ना, अगर वो आपकी अच्छी बातों को या आपकी अच्छी चीज़ों को नहीं सोचते कि आप उसकी काबिलियत नहीं है, आप उस चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन हम जानते हैं कि हम उस चीज़ को कर सकते हैं, तो हमें उनको करके दिखाना है, ना केवल उनके लिए, लेकिन हमको पता है उससे परमेश्वर की महिमा होगी या उससे परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी होगी, तो हमें उस चीज़ को करना है। तो जी, बहन एस्टर कुछ बोल रही थी। आवाज नहीं आई बेटा।
अब आ रही आ रही है। ओके, तो ऐसे जो लोग थे वो मेरे सहायक तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरे विकास के लिए सहायता नहीं करी, लेकिन मैंने परमेश्वर से मांगा, मैंने प्रार्थना करी और वो चीज मैंने अपने जीवन में देखी। ऐसी बातें आपके जीवन में भी होंगी। ये तो सिर्फ मेरा जीवन था, लेकिन हो सकता है लोग हो गए या परिस्थिति। वृक्ष कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। हाँ जी, हमें हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। हमें अपने जीवन में मजबूत होना चाहिए। कैसी भी बाधाएं आए, कैसी भी हाँ जी, परेशानियां आए, हमें क्या होना है? मजबूत होना है। क्योंकि मजबूत होना है। हाँ जी, क्योंकि जो यूथ है, मतलब जवान जो होते हैं वो ज्यादा लड़खड़ा जाते हैं ना, लेकिन हमें कौन संभाल कर रखता है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, तो हाँ जी, जित परमेश्वर। हाँ जी, तो हमें क्या करना है? जितने भी आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आप अपनी डायरी में लिखना और उस पे आपको कार्य करना है। उसको सिर्फ ऐसे ही मत सोचना कि ये सिर्फ 5 दिन की मीटिंग है, उसके बाद हमारा कुछ नहीं ये वो। लेकिन हमें क्या करना है? ये मीटिंग खत्म होने के बाद भी जो जो आपको क्वेश्चन दिए जाए उस पर कार्य करना है, क्योंकि आप अपने जीवन के बारे में कुछ लिख रहे हैं ना। क्योंकि हम नहीं जानते आपके बारे में, लेकिन आप अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? उस पर कार्य करना है। तो शायद से मेरे को लगता है कि हमें ब्रेकआउट रूम से आउट हो जाना चाहिए। बहन जेसिका, जी, अगर आपका खत्म हो गया है तो आप सब मेन रूम में आ सकते हैं। हाँ जी, ओके। तो आप सब ये रूम को लीव कर सकते हैं। लीव मीटिंग नहीं, लीव रूम करना है। ओके, जय मसीह की। बाकी लोग जस्ट यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। मेन रूम में आ गए हम। ठीक है, 15 सेकंड में सब आ जाएंगे। लोग चाह रहे हैं कि समय पालन करें, तो कुछ प्रश्न जो अगर किसी भी टीम में बच गए हैं, आप बिल्कुल उस चीज़ के बारे में मनन कर सकते हैं। और एक दूसरे को बढ़ाने से ज़्यादा हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि इन सब चीज़ों के बारे में आप स्वयं भी सोचें। तो प्रभु करें कि जब हम इस प्रशिक्षण में हैं, इस ट्रेनिंग में हैं और इस सेमिनार में हैं, हम लोग ना केवल इन चीज़ों पर ध्यान दें जो यहाँ पर बताई जाती है, पर साथ साथ में जो होमवर्क दिया जाता है उस पर भी सोचें। कल का होमवर्क किस किस ने किया? जिस किसी ने भी किया वो अपना अंगूठा दिखा सकते हैं। कल का होमवर्क किस किस ने किया? ऑनलाइन थम्स अप दिखा सकते हैं। ओके, जितने लोग ऑनलाइन थम्स अप ढूंढ रहे हैं वो अपना कैमरा खोल के ऐसे अंगूठा दिखा सकते हैं। वैसे जितने लोग अपना थम्स अप ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन, आपके लिए खुशखबरी है कि हमारा एक ऐसा प्रशिक्षण है 7-8 दिन का, डिजी मीट करके निःशुल्क प्रशिक्षण है। वहाँ पर आपको जूम और लैपटॉप और मोबाइल में अन्य जो ऐसे उपकरण है उनको एप्लीकेशंस को यूज़ करना सिखाया जाता है। तो उसका फॉर्म भी आज हम ज़रूर ग्रुप में डालेंगे, यूथ ग्रुप में। आप उसे भी ज़रूर भरिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आगे का समय बहन निलोफर सोलोमन जी को देना चाहूँगी। थैंक यू बहन जेसिका। बहुत ही सुंदर तरीके से मिसेस डॉर्थी लेन ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं आज जीवन के विषय में। मैं विश्वास करती हूँ कि सभी ने सोचा है, क्योंकि हम बैठ के कभी भी अपने जीवन के विषय में नहीं सोचते, बस अपने एक एक दिन बढ़ता जाता है और हम जीते जाते हैं और उसमें चलते जाते हैं। लेकिन आज हर एक ने यहाँ पे सोचा अपने पास्ट में जो बातें हुई हैं उनके बारे में, अपने अपने प्रेजेंट में जीवन में क्या चल रहा है और अपनी सोच विचारों के बारे में सोचा, और हमारे जीवन में जो बातें प्रभाव डाल रही है उसके बारे में सोचा। सबने बहुत अच्छे से सेशन को अटेंड किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं भी अपनी गवाही को दे रही थी, लेकिन सेशन एंड हो गया। लेकिन परमेश्वर ने सचमुच, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारा पोषक तत्व है, यही सीखा है। और सभी ने जब आज
ये मैं जितनी भी गवाहियां सुनी उसमें यही देखा कि लोग अपने जीवन में आगे परमेश्वर के कार्य को ही करना चाहते हैं, यही उत्पादन करना चाहते हैं। तो सचमुच ये परमेश्वर की बहुत ज्यादा आशीष में बात है कि सभी लोग जो यहाँ पे हैं, जितने भी एक ही दिशा में सोच रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज के सेशन के लिए जो हम में से प्रत्येक के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, हम अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ इस सेशन के विषय में बात करें, उनको भी बताएं और सिखाएं। और आइए हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे बीच में ब्रैन एंडरसन, रेवरेंड ब्रैन एंडरसन है, वो अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और उसके बाद में आशीष वचन रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन अमोस के द्वारा दिया जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और आपके सम्मुख आते हैं। आज के दिन के लिए आपका शुक्रिया करते हैं पिता। सचमुच में हम इस डिसाइपलशिप प्रोग्राम और इस यूथ मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से और आप अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, उन सभी जवानों को तैयार कर रहे हैं, उन सभी लोगों को, सेवकों को तैयार कर रहे हैं जिनकी इच्छा है कि वो आगे चलकर सेवा में आपके लिए, आपके राज्य के लिए कुछ कार्य करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर डॉरथी का, हम धन्यवाद देते हैं पास्टर पीटर का, सभी लोगों का प्रभु जिन्होंने अपना समय निकाला और एक बहुमूल्य शिक्षाओं को पूरी टीम को दे रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं न्यूयॉर्क टीम के लिए भी, पास्टर रॉबिन के लिए भी और पूरी टीम के लिए जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं प्रभु कैसे आप इन कामों को कर रहे हैं और सचमुच में हम देख सकते हैं उनके अंदर उस जोश को जो आपके लिए है। हम देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी टीम प्रभु तैयार हो रही है और हम यही चाहते हैं जिस प्रकार से खेत पक चुके हैं, फसल तैयार है, अब हम सब लोग प्रभु जाकर उस फसल को काटने के लिए तैयार होने पाए जैसे अभी हो रहे हैं। प्रभु लॉकडाउन के बाद हम एक अच्छी कटनी की उम्मीद करते हैं। हम सोचते हैं और हम जानते हैं प्रभु कि आप हमें एक मौका देने वाले हैं जब हम उस कटनी को काटने पाएंगे और हम उसके भागी होंगे। हम धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार से वो सारी शिक्षाएं हमें दे रहे हैं प्रभु जी। हम देखते हैं उस जीवन के वृक्ष को और हम चाहते हैं कि हम सबका जीवन फलवंत होने पाए। जिस प्रकार आपने कहा कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है, ठहराया है कि तुम बहुत फल लेकर आओ। उन्हें दे प्रभु कि हर एक जन जिसको जो भी तोड़ा दिया गया है, हम में से कोई भी उसको मिट्टी में गाड़ने वाला ना हो, परंतु हम उसको बढ़ाकर आपको देने वाले बन सके। जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं और जो भी बातें हमारे कंधों पर डाली गई हैं, हम उन तोड़ों को बढ़ाने वाले हों। हमारे जीवन से, हमारे सेविकाइयों से उस फल को प्रभु हम लेकर आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोग जो आज यहाँ पर हैं, वो उनकी सेविकाइयां, उनके पर्सनल लाइफ एक ब्लेसिंग बनने पाए और फलवंत होने पाए, ताकि परमेश्वर आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। धन्यवाद देते हैं, सभी लोगों को ब्लेस करते, आशीषित करते हैं और आज की सभा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आने वाली जो मीटिंग्स रह गई हैं प्रभु, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं कि वो भी अच्छे से होने पाए और आपकी टीम तैयार होने पाए, चेले तैयार होने पाए जो आपके काम को पूरा करने पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना हम आपके पवित्र बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष करके जब हम में से हर एक जन अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। 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 Praise the Lord, sir. Praise the Lord. Lord sir, praise Lord. आपस में मिल सकते हैं। जय मसीह की सर, जय मसीह की, जय मसीह की सभी को जय सर। जैसा आपको सूचित किया गया था, अगर सेशन के बाद रुककर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये समय होगा कि हम सवालों का जवाब। सिस्टर जी जय मसीह की, बाय बाय बाय। यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप रुक सकते हैं, हम उनका जवाब जरूर देंगे। तो यदि आपके पास सवाल है आप रुक सकते हैं, वरना बाय बोलकर हम लोग दोबारा परसों मिलेंगे, शुक्रवार को दोबारा मिलेंगे। तभी आप माइक खोलकर एक दूसरे को जय मसीह की बोल सकते हैं। जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं। कल नहीं मिल सकते। कल दूसरा मीटिंग प्लान है, परसों जरूर मिलेंगे। हर हफ्ता छोड़ के हम हफ्ते दर हफ्ते मिलते रहेंगे।
तो सब्र कीजिएगा, ये लंबा सफर है। तो कल का सेमिनार नहीं होगा? कल नहीं होगा, परसों दोबारा 3 से 4:30 होगा, और परसों का विषय भी अलग होगा, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यदि किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो हम मीटिंग को